नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व और फल होता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहते हैं, विशेष रूप से पापों से मुक्ति, पूर्व जन्म के दोषों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल समृद्ध राज्य पर मकरध्वज नामक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में धर्म, शांति व समृद्धि थी। राजा का छोटा भाई वृद्धध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर और द्वेषपूर्ण था। वह अपने बड़े भाई की ख्याति और लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या की आग में जलते हुए एक दिन वृद्धध्वज ने ऐसा पाप कर डाला जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठे। रात के अंधेरे में वह चुपचाप महल में घुसा और राजा मकरध्वज की नृशंस हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने शव को नगर के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, गुप्त और निर्दयी तरीके से। राजा की मृत्यु अकाल हुई और इसीलिए उन्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब वह भटकती आत्मा बनकर उसी पीपल वृक्ष पर रहने लगे, राहगीरों को डराने लगे और दिन रात पीड़ा में तड़पते रहे। समय बीतता गया। एक दिन ईश्वर की कृपा से महान ऋषिधौम्य उस मार्ग से गुजर रहे थे। जैसे ही वे उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पीड़ा को अनुभव किया। उन्होंने ध्यान लगाकर प्रेत के पीछे छिपे सत्य को देखा और जान लिया कि यह आत्मा कोई और नहीं अपितु राजा मकरध्वज हैं, जिनकी हत्या विश्वासघात से हुई थी। आर्षी का करुणा से भरा हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने राजा की आत्मा को पेड़ से नीचे बुलाया और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। आर्षी ने उन्हें बताया कि इस पाप बंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है अपरा एकादशी व्रत। ऋषिधौम्य ने खुद यह व्रत विधिपूर्वक किया और उसका सारा पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य फल राजा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उनकी प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनका स्वरूप दिव्य हुआ और आकाश से विष्णु लोक के लिए एक दिव्य विमान उतरा। राजा मकरध्वज ने ऋषि को धन्यवाद दिया और प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। श्री कृष्ण ने इस कथा को युधिष्ठिर से कहते हुए बताया कि जो भी भक्त श्रद्धा और निष्ठा से अपरा एकादशी का व्रत करता है, वह जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह एकादशी विशेष रूप से ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, गुरु निंदा, धन के लिए छल और शास्त्रों का अपमान जैसे महापापों को नष्ट करती है। भगवान कहते हैं, जो पुण्य कार्तिक में पुष्कर स्नान से, काशी में महाशिवरात्रि पूजन से, प्रयाग में माघ स्नान से, गया में पिंडदान से या भूमि व स्वर्ण दान से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। इसीलिए जो भी भक्त इस पावन व्रत को करता है, वह स्वर्गीय पुण्य प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। जय श्री हरि विष्णु जी की। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक रूप से लाभदायक लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही और धार्मिक वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।